नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको एग्री सार के नाम से यूट्यूब सर्च बार पे भी सर्च कर सकते हैं। आज का जो ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट के फूड जनरेशन प्रोसेस में या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। इसको हम शॉर्ट में PAR भी बोलते हैं। तो साइड में आप देख पा रहे होंगे कि एक मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है जिसमें हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ्स की, जो हमारे रेडिएशंस होते हैं एनर्जी की, सोलर एनर्जी की जो निकलती है, सूरज से जो एनर्जी निकलती है उसके रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये रेडिएशन की एक बैंड होती है, उस बैंड के विद इन ही 400 से 700 न्यूटन मीटर का जो बैंड होता है, ये विजिबल बैंड होता है और हम इसको विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर का फुल फॉर्म होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो रेंज होता है कलर का, ये हमको जो विजिबल रहता है वही प्लांट्स भी एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा कर पाएं और अपना एनर्जी और फूड क्रिएट कर पाएं। तो आगे पढ़ते हैं इन डेप्थ में नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो जैसा कि मैं डेफिनेशन पे आता हूँ, अगर मैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस जिसको PAR भी बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द पोर्शन ऑफ सनलाइट जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 न्यूटन मीटर की होती है, वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। इसको स्पेक्ट्रल रेंज बोलते हैं। इसको विजिबल स्पेक्ट्रम को भी में मैच करता है, जैसे मैंने बोला विबग्योर। तो आपको पता होना चाहिए वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो कलर्स होते हैं, और जब इनके रेडिएशंस प्लांट्स पे पड़ते हैं तो प्लांट अपने फूड बना पाता है, उससे एनर्जी जनरेट कर पाता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है इस एनर्जी का, वो होता है थ्रू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, जिसमें हम क्लोरोफिल के टाइप बताएंगे, जो कि बेसिकली A B C D E and F, विच इज़ फॉर रेयर एल्गीज एंड साइनोबैक्टीरियाज। एक वो होता है, फिर उसके बाद होते हैं हमारे पास कैरोटीन्स एंड जेंथ्रोफिल्स। ये तीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, इनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है वो सारा रेडिएशन, वो सारी विजिबल स्पेक्ट्रम जो होती है हमारी वेवलेंथ की, सबको एब्जॉर्ब करता है ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए और फूड बना पाए अपना प्लांट, है ना। तो प्लांट यूजेबल सनलाइट जो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको हम इन शॉर्ट PAR बोल सकते हैं। तो PAR क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं? तो PAR जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ड्राइव करता है। जब प्लांट अपना फूड बनाएगा, तब कल को हमारे पास अनाज आएगा और हम अपना खाना खा पाएंगे, राइट। साथ ही साथ में प्लांट रिस्पॉन्सिबल होते हैं CO2 से O2 बनाने के लिए, जो भी पॉसिबल होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अगर फोटोसिंथेसिस ना होगी तो ये भी पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। प्लांट की ग्रोथ, बायोमास प्रोडक्शन एंड फूड चेन्स के लिए तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए। अगर हम ऑप्टिमल रेंज जिसमें प्लांट रेडिएशन एब्जॉर्व कर पाता है, जैसे मैं बोल रहा था 400 NM से बिलो जब जाता है तो बहुत एनर्जी होती है और प्लांट की सेल्स जो रहती है वो डैमेज हो जाती है, इसलिए 400 से शुरू होता है रेंज हमारा, 400 NM से शुरू होता है। एंड अबव 700 अगर हम बात करें, जो कि इंफ्रारेड हो जाता है, जिसमें एनर्जी बहुत कम होती है और ये इनफ नहीं होती है प्लांट को, यू नो, स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है एंड उसके कारण हमारे पास वाटर एंड ग्लूकोज का आउटपुट मिलता है, जो हम आउटपुट रहता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें अगर हम लोग ये की एलिमेंट्स जो रहती है वो सब जो हो पाता है वो PAR के कारण हो पाता है। वही एक सोर्स है जिससे प्लांट अपनी एनर्जी बना पाता है। आप फोटो से देख पाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि सन रेडिएशन से जो लाइट आ रही है वो प्लांट पे गिर रही है एंड प्लांट 400 से 700 NM की ही सनलाइट वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्व कर पा रहा है, जिससे वो अपना फूड एंड अपनी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। एंड याद रखिएगा, हम लोग यहाँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये कुछ की वर्ड्स है जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, रेडिएशन रेंज, ये सब ध्यान रखिएगा, ये आगे नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स है उसमें कहीं ना कहीं काम आएगा ही। इसके बाद जो थर्ड सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है PAR का, वो है कि 50% ऑफ जो सनलाइट होती है 400 NM से 700 NM की जो वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम होता है, उसमें 50% ऑफ सनलाइट की एनर्जी लाई करती है एंड मेकिंग इट द मेन लाइफ सपोर्टिंग रेडिएशन ऑन अर्थ। और यही मेन अर्थ को ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग रेडिएशन है।
सनलाइट एंड पीएआर में क्या डिफरेंस होता है, तो सनलाइट में पूरा स्पेक्ट्रम आता है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, सब कुछ। पर हमको उसमें से सिर्फ विजिबल जो रेंज है वो इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो प्लांट में अगर हम बात करें पीएआर वाली जो रेंज होती है, उसमें सिर्फ विजिबल यूजेबल पार्ट ऑफ सनलाइट होती है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। एक फनी भाषा में बात करें तो सनलाइट एक बफे होता है। जैसे हम कहीं जाते हैं शादी में तो पूरा बहुत सारी चीजें रखी रहती, पर हम सब खा नहीं सकते, राइट? कोई वेज खाता होगा, कोई नॉन वेज खाता होगा, कोई इसमें से हेल्दी खाता होगा, कोई ठंडा नहीं खाता होगा, कोई गर्म नहीं खाता होगा, ये सारी चीजें होती है, राइट? तो प्लांट्स जो होता है वो सिर्फ एक पोर्शन ही खा पाता है पूरे बफे में से। तो वो जो पोर्शन रहता है उसको हम पीएआर समझ सकते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, राइट? थैंक यू सो मच। ये वीडियो शॉर्ट था पर डेफिनेटली बहुत इन्फॉर्मेटिव था। इस वीडियो में अगर कुछ डाउट रह जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर से देखें, और या तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी डाल सकते हैं, मैं उस क्वेरी का रिस्पॉन्स जितनी जल्दी हो सके देने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप, जो कि हमारा बाकी रह गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप सीरीज का जो टॉपिक है वो बेस्ड ऑन CO2 फिक्सेशन, जिसको हम कार्बन एसिमिलेशन भी बोलते हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा रहेगा तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड 3 पार्ट से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड ये इतने इजी पार्ट रहेंगे, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि प्लांट्स जो है वो CO2 फिक्स कैसे करते हैं एंड ऑक्सीजन कैसे रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।